everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what your body, mind and soul wants to tell you. Every month मैं ये रीडिंग करती हूँ. So बेसिकली इस टॉपिक का जो मोटिव होता है वो है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, क्या कन्वे करना चाहती है. ऑलराइट गाइस, और एवरी मंथ हम एनर्जीज चेक करते हैं. लाइक इस टॉपिक पे मैं एवरी मंथ ये रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस मंथ आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, किन बातों का ख्याल रखने को कह रही है या क्या चीज करने को कह रही है. जो वो कम्युनिकेट हमसे करना चाहती है कभी कभी हम इग्नोर भी कर देते हैं, राइट. तो इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें उनकी सुननी है, क्या जरूरत है आपको करने की, क्या चीज करने की जरूरत है. ऑलराइट गाइस, और ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होगी गाइस. So whatever messages and current energies matches with you, please take it. Otherwise, leave it for others. So firstly, हम current energies देखेंगे collective, and then we will see what your body wants to tell you, what your mind wants to tell you, and what your soul wants to tell you. And in the end, I will take some universe guidance and universe advice for you, as well as angels advice from the angel answer oracle deck. एंड सम चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस में आप लोगों के लिए बनाई है. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, व्हाट्स देयर current energies. Okay, those who are watching this right now, what's their current energies? What's their body, mind and soul wants to tell them? What's their current energy? Those who are watching this reading right now, what's their current energies? Thank you. Back of deck is 9 of Wands. So first of all, मैं आपको आपकी current energies बताती हूँ guys. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज में ऐसा फीलिंग आ रही है कि कुछ चीजें आप एंड कर रहे हो. सी, ये 2023 भी एंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में 2024 में नहीं ले जाना चाहते. कुछ पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता जो आप टॉक्सिसिटी जो आपकी लाइफ में ला रहा है, आप उसे खत्म करना चाहते हो, इसीलिए आप थोड़ा सोच विचार में हो. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंडिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप ना बहुत सारा बर्डन लेके रहे हो इस 2023 में. हो सकता है कोई जॉब, कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है, या किसी जॉब में आपको वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं जो अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे थे. तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को एंड करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग में जाना चाहते हो. कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज ऐसी आपकी लग रही है कि आपने बहुत बर्डन सहा है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वेदर यू आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो वो चीजें आप 24 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो करंट 2024 या फिर नेक्स्ट मंथ, लाइक ये नवंबर मंथ की रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप नवंबर मंथ से ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे दिसंबर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, और मुझे नए साल में तो बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है ये चीज. ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा सोच रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, और हो सकता है कुछ चीजों आप ना पीछे का भी देख रहे हो कि मेरे जो 2023 स्टार्टिंग टू टिल नाउ अक्टूबर 31 तक मेरा जो साल है, जहां मैंने क्या गलतियां की हैं या क्या चीजें मैंने गेन की हैं, राइट, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज अभी सोच विचार में है. और अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स. सी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जी हील होना चाहती है, राइट. और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते हो लोगों को, आप लोगों को इंस्पायर करते हो. यहाँ अगर आप सोच विचार में हो कि आपने कुछ नहीं किया अभी तक, आपने कुछ अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में,
सो गाइज आई वांट टू टेल यू कि आपकी करंट एनर्जीज लोगों, जो आप अपनी एनर्जीज लोगों को देते हो ना, या जो आप अपनी वाइब्स लोगों तक पहुंचाते हो, वो इस तरीके की है। टेम्परेंस, आप देख रहे हो ये लेडी, ये इसके हाथ में ये 2 ग्लासेस है और ये ग्लास में वाटर पोर कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको लोग बैलेंस्ड तरीके से देखते हैं, आपको लोग एंजेलिक पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, जिसके पास सब कुछ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आपकी जो करंट एनर्जीज है या जो आपकी एनर्जीज है, वो लोगों को, आपकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है। करंट एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं सोच विचार में हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, काफी कुछ सोच रहे हो कि अब मैं आगे अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कैसे करूं। लाइक होता है ना कि अभी तक मैंने जितना हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट अगर मुझे कितना मिला है, कैलकुलेटिव हो रहे हो। और आगे चल के भी आप सोच रहे हो कि इन मंथ्स में, लाइक यू नो, साल खत्म होने पे मुझे सिर्फ 2 मंथ बचे हैं, सो इस 2 मंथ्स में मैं बहुत से ज्यादा काम करूं या ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाऊं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका यू नो जॉब हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप फोकस होना चाहते हो उस काम पे, और आपकी करंट एनर्जीज भी ऐसी दिख रही है कि आप कैलकुलेटिव होने के साथ साथ, सोच विचार के करने के साथ साथ आप एक्शन में भी हो, आप काम कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट एनर्जीज है ना, वो पावर भी शो करती है। और किंग ऑफ कप्स क्या होता है, एक तरफ वो प्रैक्टिकल है, एक तरफ वो इमोशनल है। सो वो हर चीज को बैलेंस की तरह, हर चीज को वो बैलेंस तरीके से करना चाहता है। वो पर्सन नहीं चाहता, लाइक ये पर्सन नहीं चाहता कि कोई भी चीज डिसबैलेंस हो उसकी लाइफ में, चाहे वो उसका करियर हो, चाहे वो उसकी लव लाइफ हो, चाहे वो उसकी यू नो किंगडम हो, सोसाइटी हो, सराउंडिंग्स हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग बैलेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, चाह रहे हो कि जो भी चीज आप गेन किए हो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सको, लेकिन जो चीज में आपको एक तरीके से लॉस हुआ है या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे आपकी करंट एनर्जी जैसी लग रही है कि आप ना फ्यूचर का ज्यादा सोच रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीजों को कैलकुलेटिव करके अपने आने वाले समय के लिए सोच रहे हो। अब हम देख लेते हैं आपकी व्हाट्स योर बॉडी वांट्स टू टेल यू। ओके गाइस, सो बी पॉजिटिव, विल सी कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, व्हाट्स देयर body wants to tell them, what's their body wants to tell them. Thank you. Okay, great, amazing. 7 of cups. So आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है, जितने भी एफर्ट आपने अभी तक लगाए हैं ना, आप करंट एनर्जीज में एफर्ट लगा रहे हो या पास्ट में आपने जो एफर्ट लगाए हैं, आपकी बॉडी पे उसका ना ग्लो अप दिखेगा। आप कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी पे, हमारे द वे वी एक्ट, राइट, उस तरीके से हम लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हम सैड है, हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, लव लाइफ खराब चल रही है हमारी, तो हमारी बॉडी पे पता चल जाता है, हमारे आउटर बॉडी से पता चल जाता है कि हम बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड है, हमारे चेहरे पे पता चल जाता है कि यू नो हम हैप्पी नहीं है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है, जितने भी एफर्ट आपने अभी तक लगाए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कह लो, अबंडेंस के लिए कह लो, पर्सनल लाइफ के लिए कह लो, आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। और आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा जहां आप ऑटोमेटिकली फील करोगे उस चीज को, आप इंटरनली फील करोगे उस चीज को। सो आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है, यू नो, डोंट वरी। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है, आप में से काफी लोगों की बॉडी एक्सप्लोर करना चाहती है। सी बॉडी, लाइक जो हमारी बॉडी है, हमने अभी तक कुछ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हम कोई ड्रेस है, हम एक तरीके का ड्रेस को पहनते हैं या एक ही तरीके का फूड हम खाते हैं, राइट, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। सो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि एक्सप्लोर इट, ठीक है ना, चीजें एक्सप्लोर करो, जो आपको पसंद है आप वो करो, किसी एक चीज में, किसी एक माइंडसेट में बंद होके नहीं रहना है, राइट। अगर आपको बाहर ट्रेवल करने जाना है, आप बाहर ट्रेवल करो। अपनी अगर बॉडी मसाज, इफ यू नीड
सम रिलैक्सेशन और बॉडी मसाज चाहिए, या फिर वाटर के अंदर लाइक स्विमिंग करने का मन है, जहां आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो, स्पा में जाना चाहते हो, राइट, आप वो सब करो जहां आपकी बॉडी को एक तरीके से रिलैक्सेशन मिले, राइट। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि कुछ चीजों पे आप स्टक हो, एक ही तरीके का रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, या एक ही तरीके का ब्रेकफास्ट आप ले रहे हो, एक ही तरीके का लंच आप ले रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर ड्रिंक है, राइट, या कोई पर्टिकुलर फूड है जो आप इनटेक करते हो, एक्सप्लोर इट, राइट। कुछ चीजों पे आप एक्सपेरिमेंट भी करना सीखो। आई नो बॉडी एक्सपेरिमेंट्स करना इट्स वेरी रिस्की, बट कुछ चीजें हम अपनी समझ से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तरीके का जो रूटीन है ना, उसे आपको ब्रेक करना है। सो वो रूटीन कुछ भी हो सकता है गाइस, आपको ज्यादा पता हो सकता है। आप एक टाइम लाइक मॉर्निंग में बहुत लेट सो के उठते हो, तो हो सकता है आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि स्टार्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, राइट, 4 o'clock और 5 o'clock, या फिर आपका कोई ऐसा रूटीन है जो आपको ज्यादा पता होगा कि आपका रूटीन क्या है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोशल साइट पे बैठते हो, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, राइट, या फिर सिर्फ सोचते हो और कुछ करते नहीं हो, कोई सी यहाँ मुझे करंट एनर्जी जैसे दिख रही है कि एक्शन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप, हो सकता है आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि बहुत ज्यादा आपने एफर्ट लगाया अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हो, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। एक्सप्लोर करो, अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो, अपनी इच्छाओं को पूरी करो। अभी तक अगर आपने सोचा हो कि मुझे ये चीज करनी है, वो करो, कोई हॉबी ग्रैब करो, राइट। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई नई शुरुआत भी होगी और आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि कोई चीज एक्सप्लोर करो, कोई नई शुरुआत करो, कोई नई हॉबी ग्रैब करो जहां पे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे, और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी लेकर आ रहा है। हो सकता है जब हम अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई अच्छी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस पहनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शूज कैरी करते हैं, या पर्स कैरी करते हैं, मेकअप कैरी करते हैं, इफ यू डू मेकअप, राइट, सो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि इस चीज में भी हम अच्छे लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आएगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो फॉर्च्यून लेकर आएगी। फॉर्च्यून इन द सेंस कि वो चीज पॉजिटिविटी लेकर आएगी आपकी लाइफ में। कोई भी अगर रूटीन से हटके आप काम करते हो, बेसिकली आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है ब्रेक दैट रूटीन, वो रूटीन खत्म कर दो, कुछ नया करो, कुछ नया ट्राई करो अपनी लाइफ में, जहां आपको एनर्जेटिक फील हो, जहां अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा सा आप ब्रेक टाइम ले लो, थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी लाइफ को। सारा टाइम ना काम काम काम, या रिजल्ट के बारे में सोचना, या फ्यूचर के बारे में सोचना। एंजॉय द मोमेंट गाइस, ये आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है। ऑलराइट, so now we will see what's your mind wants to tell you. What's your mind wants to tell you? Divine universe, please guide me, those who are watching this reading right now, what's their mind wants to tell you, or tell them. Great. Sorry guys. जजमेंट, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था माइंड जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, कि आपका माइंड आपसे कह रहे कि जो जजमेंट आपको सुनाया जाएगा ना, उस टेक इट। जो भी जजमेंट आपकी लाइफ में होगा, या जो भी चीज आपकी लाइफ में अभी आएगी, माइंड को हावी मत होने देना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका माइंड आपसे कह रहा है कि प्लीज टेक इट इजी, ओके, ज्यादा मत सोच विचार करना। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ग्रैब कर लेना, वेदर दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, और इन नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड आपसे कहना चाहता है कि बहुत सारी चीजें अभी आपके लाइफ में, आपने जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो भी लव ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पर्सन के साथ रिलेशनशिप का एक स्टैंडर्ड लाइक होता है ना, कि हम एक चाहते कि हमारा एक स्टैंडर्ड लाइफ हो, जहां हमारा हस्बैंड हो, या चाहे हमारा स्पाउस हो, जहां हमारा लाइक गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, उसके साथ एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए। हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। तो माइंड आपसे कह रहा है, कहना चाहता है
कि जो भी आपको मिल रहा है ना, ग्रैब इट, क्योंकि उसी से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। अगर आप उसी को ग्रैब नहीं करोगे, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उससे आप डबल अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करोगे? जब तक हम कोई चीज करेंगे नहीं, जब तक हम कोई चीज ग्रैब करेंगे नहीं, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि आगे हमारी लाइफ में क्या लिखा है? तो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि यू हैव विजडम, यू हैव विजडम, यू आर पावरफुल, आपके पास बहुत नॉलेज है, और काफी लोग आपके लाइफ में या तो कोई जजमेंट सुनाएंगे, या यूनिवर्स के द्वारा आपने जो अभी तक किया है वहां पे आपको जजमेंट सुनाया जाएगा। ग्रैब इट। हो सकता है कि लोग आपके काफी बातें मनाए, राइट? झगड़ा भी हो सकता है। तो आपका माइंड आपसे कह रहा है कूल रहना है आपको, और ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा लोगों आपको आपके माइंड पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं करने देना। लाइक आपका माइंड ये कह रहा है कि लोगों की बातों से मैनिपुलेशन, लाइक लोगों की बातों से मैनिपुलेट नहीं होना है। लोगों के लोग जो कह रहे हैं ना, एक कान से सुनना है, कान से निकालना है बेसिकली। ऑल राइट, सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू, द कार्ड्स आर द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हैंगमैन रिवर्स आया गाइस। सो कहीं ना कहीं योर माइंड सेम चीज कह रहा है, आपका माइंड, कि हैंग नहीं रहना है, राइट? ये रिवर्स है, राइट? अब एक्शन में आ जाओ, राइट? या फिर कोई चीज ग्रैब कर लो। अगर कोई आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप कोई स्टडी करना चाहते थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे, अब आपको क्या है कि वहां पे वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको लिमिटेड मिल रही थी, आपको कहीं और से अब वो मिल रही है, राइट? तो वहां से भी ग्रैब कर लो। नहीं कि मैं यहाँ कमिटेड हूँ, रूटीन को तोड़ना है, जैसे आपकी बॉडी भी कह रही थी कि रूटीन को तोड़ना है। अगर आप एक ही जगह पे स्टक मत हो, कोई प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, ग्रैब इट, राइट? कोई जॉब ऑफर आ रहा है, ग्रैब इट, राइट? कोई लव ऑफर आ रहा है, ग्रैब इट। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, कोई और लव ऑफर आ रहा है तो आप उसे भी ग्रैब कर लो, नहीं। लाइक आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका इस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप हो, या जिस मैरिड, लाइक आप मैरिड हो, इफ यू आर मैरिड, और आपके जो पार्टनर है, वहां उनसे रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, राइट, वो ग्रैब कर लो। उनको समझने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो। सेम इन अ रिलेशनशिप, अगर कोई चीज अनॉइड कर रही थी, एक ही पैटर्न की तरह आप चल रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, उसको ब्रेक करो। कहीं ना कहीं माइंड भी आपसे ये कह रहा है कि हैंग पोजीशन से हटके अब आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स चीजें करनी पड़ेंगी। योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था गाइस, लिटरली आपका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है। सो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि आई एम वेरी पावरफुल, राइट? और इसको अच्छे से यूज करो, इसको मैनिफेस्टेशन में यूज करो, इसे अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करने में यूज करो, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने में यूज करो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव थॉट्स रखोगे, या ये सोचोगे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, या मेरा रिलेशनशिप तो सही नहीं चल रहा है, या मेरी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, या मुझे ये जॉब, मैं ये जॉब डिजर्व ही नहीं करता हूँ, राइट? इस तरीके की अगर आप एफर्मेशन करोगे, ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये नेगेटिव एफर्मेशन है, और नेगेटिव एफर्मेशन मींस नेगेटिव रिजल्ट। सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि आई एम वेरी पावरफुल, लाइक योर माइंड इज वेरी पावरफुल, और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, राइट, वो पॉजिटिव, अगर मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो आपको अपने माइंड को ऐसे इस तरीके से माइंड, मतलब माइंडफुल रहना है आपको कि आप जो भी थॉट सोच रहे हो ना, वो पॉजिटिव हो। सी, वी आर ह्यूमन, राइट? और कभी कभी हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है। सो अगर हमारे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आएगी तो हम ह्यूमन है ही नहीं, राइट? कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, हम घबरा जाते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं, क्या वो काम का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप बस ये सोचो कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, या जिस भी चीज पे मैं अभी फोकस्ड हूँ, चाहे मेरा वो लव रिलेशनशिप हो, ये मेरे लिए, मुझे कुछ चीजें सिखा रहा है और मेरे लिए आगे बेटर लेकर आएगा। अब एक चीज आपको और समझनी है गाइस, कि आपका माइंड आपसे ये भी कहना चाहता है कि एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट इन द लाइफ, लाइक इन दिस लाइफ, राइट? हर चीज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, राइट? आज का दिन भी परमानेंट नहीं है, ये बदल के कल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? समय भी परमानेंट नहीं है, समय भी बदलता है, चीजें भी बदलती हैं। तो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि मैनिफेस्ट करो वो चीजें जो आपको लगती हो कि वो चीज पॉसिबल है और हो जाएंगी,
और अगर बहुत बिग मैनिफेस्टेशन है और बहुत बिग ड्रीम्स है तो उसके लिए यू हैव टू वर्क, यू हैव टू चेंज, राइट? कुछ रूटीन चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि बॉडी मैसेज आएगा और माइंड भी आपसे कह रहा है कि लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना कि अरे उसने ऐसा कर दिया है, उसने वैसा कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा गाइड करना चाहता है। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि यू हैव द पावर। अगर आप चाहो, अगर आप अपने माइंड की सुनो, पॉजिटिवली सुनो, राइट, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप मैनिपुलेट हो रहे हो लोगों से, मैनिपुलेट हो रहे हो कितना बाहर की चकाचौंध से, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, आप उनका स्ट्रगल नहीं देख रहे हो, राइट? लेकिन आप कैसे बाहरी तौर पे चीजें देख रहे हो। तो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि मैनिफेस्ट करो चीजें जो चाहते हो अपनी लाइफ में और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, सो इमोशनल हो जाते हो। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हर चीज में इमोशंस नहीं लाने हैं गाइस। अगर हम 90% इमोशंस लाके कोई काम करेंगे ना, तो हम, अगर उसका रिजल्ट हमें 1% भी कम मिला ना, तो हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपका माइंड कहना चाहता है कि बैलेंस लेकर आओ, जैसा कि मुझे लग रहा था कि आप अपनी करंट एनर्जीज में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग बैलेंस ले भी आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे कह रहा है कि चीजों को लेके डिसहार्टन मत हो। अगर लव रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चला है, या आपके लव रिलेशनशिप में आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस है, दे आर नॉट गिविंग यू टाइम। क्यों नहीं टाइम दे रहे? आप सोचो ना, आप इस चीज को समझो कि वो कहीं और एफर्ट लगा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिली को, अपनी फ्यूचर को अच्छे से अच्छा कर सके। और आपकी अगर आप मैरिड हैं तो आपका और उनका फ्यूचर एक ही तो है, राइट? वो अगर अच्छा करेंगे तो आपका भी फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप रिलेशनशिप में है, सो दे आर मेहनत कर रहे हैं, दे आर पुटिंग एफर्ट फॉर देयर फ्यूचर सो दैट दे कैन ऑफर यू समथिंग, दे कैन कमिट विद यू, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप जॉब की बात करूं, मैं फाइनेंशियल तौर पे बात करूं या करियर वाइज बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे कह रहा है कि अगर हम कोई चीज स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सोच है वो है कि हमें मैनेजर बनना है, राइट? मुझे एक एमएनसी कंपनी में मैनेजर बनना है। वो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये हमें नहीं पता, बट हम उस मैनेजर टैग से बड़े इम्प्रेस हो गए। हमें ये नहीं पता कि जब हम मैनेजर होंगे, जब हमें मैनेजर पोजीशन में जाना होगा, तो हमें कितनी सारे लोगों को लीड करना पड़ेगा, हमें कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, हमें अपने सीनियर बॉस को भी झेलना पड़ेगा और अपनी टीम को भी संभालना पड़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें ना, आपका माइंड आपसे कहना चाहता है कि अगर कोई स्टेप, हायर स्टेप पे जाना है, राइट, उसके लिए आपको हर एक स्टेप चलना पड़ेगा। आपका माइंड आपका माइंड आपसे कहना चाहता है, लिसन टू मी, जस्ट मेरे हिसाब से चलो और हर चीजें अच्छी हो जाएंगी। ज्यादा हावी भी नहीं करना है अपने माइंड से अपने आप को, और ना ही लोगों से मैनिपुलेट होके अपने माइंड की नहीं सुननी है। सो आपका माइंड बेसिकली कहना चाहता है कि लिसन टू मी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नाउ वी विल सी कि what your soul wants to tell you. Divine universe, please guide me what their soul wants to tell them. One more card. Three of Pentacles. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल आपसे कहना चाहती है गाइस कि बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है, बहुत लोगों ने आपको आप इतने सीधे हो। कहीं ना कहीं मुझे जैसे ही मैं सोल सेक्शन में आ गई ना, वहां मैं बहुत ज्यादा काम हो गई, बहुत ज्यादा बहुत इमोशनल और काम हो गई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल आपसे कहना चाहती है कि दे वांट टू हग यू, दे वांट टू टेल यू कि आप अकेले नहीं हो, राइट? अगर 3 लोगों ने या 4 लोगों ने या काफी लोगों ने अगर आपको हर्ट किया है, आपको बैक स्टैबिंग की है, बैक स्टैब किया है, चीट किया है, तो आप घबराओ मत, ठीक है ना? एक्सप्लोर करने से भी मत घबराओ। जैसा कि मैंने बॉडी में भी बताया था, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो, आपकी सोल बहुत डिसअपॉइंटेड है, आपकी सोल बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है आपकी सोल गाइस। सो आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? और अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई है ना, तो आगे का सोचो, इस चीज से सीख के आगे का करो, गिव अप मत करो।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनो, प्रैक्टिकल बनो, राइट? थोड़ा सा गो गेटर वाली पोजीशन लेकर आओ एंड सी किंग ऑफ सोल्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और किंग ऑफ सोल्स भी है। आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आपके अंदर वो पावर है, आप लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो, बिकॉज जो वॉन्ड्स होता है ना वो इंस्पिरेशन को शो करता है, और जो सोर्स होता है वो एक्शन को, प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आपके अंदर वो पावर है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, लोग आपसे एडमायर हो सकते हैं। लेकिन जो आप अंदर से जो कहते हैं ना कि अंदर इतने खंजर लगे हुए हैं ना आपके, इतने ज्यादा लोगों ने आपको चीट किया है, बिट्रेल किया है, हर्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, आप अंदर से टूट गए हो। तो आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि अपने आप को दोबारा से खड़ा करो, राइट? आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो चीज है जो आप लोगों को दिखा सकते हो। कोई कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस को अगर लोगों के साथ बांटते हैं ना, तो लोगों की भी हेल्प होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी सोल आपसे कह रही है कि डिफेंसिव नहीं हो। कुछ चीजें अगर आप अपनी लाइफ में जैसे होता है ना कि हम लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, फिर हम किसी को आने नहीं देते अपनी लाइफ में, हम हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखते हैं। तो आपका जो सोल है वो यही कहना चाहता है कि ओपन योर हार्ट चक्रा, राइट? ओपन योर थ्रोट चक्रा एज वेल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपकी जो सोल है ना बहुत कुछ बोलना चाहती है, लाइक दे वांट टू टेल मेनी थिंग्स एंड दे वांट टू टेल, लाइक ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप अपने शेयर करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, या अपना अभी तक अगर कोई रिलेशनशिप में अगर बहुत सी चीजें आप छुपा के रखे हो, अपने मैरिड लाइफ में आप बहुत सी चीजें छुपा के रखे हो, या रिलेशनशिप में आप बहुत सी चीजें छुपा के रख रहे हो, स्पीक आउट, ठीक है ना? टेक इट आउट, बाहर निकाल दो उसको। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है ना, बाहर निकाल दो। ये सोल वांट्स टू टेल यू कि जो भी अंदर दबा रखा है ना, जो पेन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकाल दो। डिफेंसिव मत हो, अंदर लेके मत रखो उसको। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपके सोल के बहुत करीब है, और आपकी सोल भी आपसे कह रही है कि अगर वो चीज आपको हर्ट कर रही है, राइट, वो वूंड आपको अगर हर्ट कर रहा है, राइट, तो उसको बाहर निकाल दो, या तो उसको उस चीज को पहले तो देखो, हील करो, और फिर उसे बाहर निकाल दो, लेट गो कर दो। क्या होता है ना, जब हम एक वूंड होता है ना, लाइक एक जख्म जिसे कहते हैं, अगर वो जख्म को हमने पट्टी बांध दी, हील नहीं किया, हम ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा, राइट? सो वो चाहता है कि सोल आपकी कहना चाहती है कि कोई चीज अगर अंदर है उसे दबा के मत रखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, वो बहुत ज्यादा आपको अंदर से खराब कर देगी, ठीक है ना? वो चीज अगर खराब हो चुकी है, उसे खत्म, उसको बाहर निकाल दो, उस वूंड को हील करो, फॉरगिव करो अपने आप को। अगर आपसे कोई गलती हुई है, या फिर आपको लगता है कि आपसे टाइम वेस्ट हुआ है, या फिर कोई जॉब एक्सपीरियंस आपका सही नहीं रहा, या आपको लगता है अभी तक मैंने कुछ कमाया नहीं, कुछ भी नहीं गेन किया मैंने अपनी लाइफ में, सो आपकी सोल कह रही है नहीं किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उस चीज पे रिग्रेट मत करो, अब आगे निकलो, आगे बढ़ो, राइट? अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। What your universe wants to tell you guys. Universe, is there any advice for my viewers? Is there any advice for my viewers? Thank you. See, again, 7 of Pentacles and 5 of Wands. So कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सी, जो बीत गया है ना उसे छोड़ दो, जो बीत गया उसे जाने दो, राइट? आगे का सोचो। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हो सकता है जो, जैसे कि आपकी करंट एनर्जीज मुझे बार बार ऐसी शो हो रही थी कि आप पीछे का भी सोच रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो पीछे की गलतियां ना ऐड करूं, फिर मैं आगे क्या लेके जाऊं, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पीछे जो हो गया ना छोड़ दो, अब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है, अब इस पे काम करो, और फिर फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा मत सोचो, ज्यादा लोगों की मत सुनो, ज्यादा झगड़ों में मत फंसो। मैनिपुलेशन, जैसे मैंने कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि माइंड सेक्शन में कि लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने माइंड की सुनो, ज्यादा इमोशनल मत हो, और जो चीजें बीत चुकी है ना, पुरानी बातों को उखाड़ो मत।
हो गया, हो गया, कहते ना खत्म करो उस बात को। हो सकता है 4 लोग आपकी लाइफ में आके ना पुरानी बातों पे डिस्कस करें, पुराने रिलेशनशिप को लाके आपके साथ डिस्कस करें, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या कोई और थर्ड पर्सन आके उस टॉपिक पे उठा के बात करे। वहां पे ना आप आप ये शो कर दो कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू गाइस कि पुरानी बातें, जो चीज हो गई वो हो गई, राइट। आप यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों पे ज्यादा मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। एंडिंग 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस आपने लिया है, आप बहुत विजडम भी ले चुके हो। इसे आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी को फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करो। इस सिचुएशन से हट जाओ, खत्म हो गया वो सब, ठीक है ना। आपने बहुत कुछ सीखा है। अब देख लेते हैं एंजल के आपसे क्या कहना चाहते हैं। इज देयर any advice or any message, angel? Thank you. Not the right time. So आप एंजल आपसे कह रहे हैं कि ये अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो या कोई भी चीज ऐसा कर रहे हो, जल्दबाजी में मत लेना। नॉट अ राइट टाइम एंड इन द नियर फ्यूचर। सो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर उस चीज का रिजल्ट मिले। हो सकता है आप कोई चीज कर रहे हो और अभी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप फेड अप हो गए और आप उसको गिव अप कर रहे हो। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि गिव अप मत करो, ठीक है ना। एंजल्स आपसे कह रहे हैं गिव अप मत करो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला हो। सो इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट ऑल योर आंसर्स एंड वॉट एवर रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, या कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो वो नियर फ्यूचर में है। And now we will take some collective message और channel messages जो मैंने उनकी guidance में बनाए हैं यूनिवर्स के। Thank you guys. So the best is yet to come. So यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं the best is yet to come. Never dim your spark. See, यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू कि जो आपके अंदर स्पार्क है ना, इवन सोल वॉन्ट्स टू टेल यू कि जो स्पार्क है ना आपके अंदर, बहुत स्पार्क है आपके अंदर, राइट। तो अपने स्पार्क को डिम मत करो, राइट। एंड यस, टेक अ ब्रेक। इवन आपकी करंट एनर्जीज में भी आया था टेक अ ब्रेक। कहीं अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सोच विचार भी कर रहे हो, इमोशनली भी ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, या फिर थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत एनर्जीज लगा रहे हो, टेक अ ब्रेक। 222 हो सकता है 222 नंबर आपको काफी दिखता हो गाइस, और 222 नंबर सिग्निफिकेंट भी हो सकता है इन 2 मंथ्स के अंदर, इन नियर फ्यूचर के अंदर आपको कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले या कोई ग्रेट न्यूज मिले आपको। ब्लेसिंग्स। सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी और आपको उन ब्लेसिंग्स को ग्रैब भी करना है, एंड दे वांट टू ब्लेस यू। गॉड हैज योर बैक। सी, जो भी आप कर रहे हो ना उस पर बिलीव रखो, अपने आप पे बिलीव रखो, एंड यूनिवर्स हैज योर बैक। यस, गॉड हैज योर बैक। लाइफ इज ब्यूटिफुल। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय योर लाइफ। हार्ट चक्रा। सी, मेरी इस रीडिंग में भी आया था गाइस कि कहीं ना कहीं आपने अपना हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है। सो ओपन योर हार्ट चक्रा, रिसीविंग मोड में आओ गाइस, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो, चीजों को ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, एक्सप्लोर करो। एक रिश्ता खराब हो गया, नो मैटर, ठीक है ना, इट्स ओके, डजंट मैटर, ओके। एक रिश्ता खराब हो गया, हो सकता है दूसरा रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट चक्र को ओपन रखो किसी भी चीज में। हार्ट चक्र को जॉब के लिए भी, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी ओपन रखना है। जब तक हम रिसीविंग मोड में नहीं आएंगे, हम अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करेंगे, तो कैसे रिसीविंग, कैसे हम वो ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। सी, 2 मंथ्स हो सकता है ये आने वाले 2 मंथ्स के लिए आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली हो। कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। अगर आप थोड़ा सा सीरियस रहने लगे हो तो कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं चीजों को और भूल जाते हैं, राइट। ड्रीम बिग। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, बड़ा सोचो गाइस, बड़ा। अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो बड़ा करो, लेकिन उसके लिए एक्शन भी लेना है, ठीक है। स्टार्ट चैंटिंग ओम। अगर आप में से कुछ लोग ओम मंत्र चैंट कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप कोई भी हायर पावर मंत्र चैंट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मैं सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो अगर आपके रिलीजन में ओम मंत्र चैंट किया जा सकता है तो आप प्लीज ओम मंत्र चैंट करें। अगर अदरवाइज आप कोई भी हायर मंत्र
चैंट कर सकते हैं। एंड ये ब्लेसिंग्स के तौर पे भी बहुत अच्छा होता है, साथ में हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है जब हम हायर पावर के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम ओम मंत्रा, गायत्री मंत्रा या एनी हायर पावर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस आते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हम हायर पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? And follow your dreams. So whatever dreams you have, just follow your dreams, okay? And the last message, you are special. So universe wants to tell you that you are special. Okay guys, so this was your reading and I hope आप अपनी body, mind, soul की सुनेंगे and उसके हिसाब से अपनी life को lead करेंगे। And अगर ये reading आपको पसंद आई है then please do like, do subscribe my channel and stay blessed. Take care. Bye bye.